हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक हम जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही में याद रखना, एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर कौन कौन आवेदन कर सकता है। जीएनएम कैंडिडेट्स, देखो कभी अभी काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर जीएनएम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वाले बच्चों को हमेशा से हर एक एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि सर कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है। आज मैं आप सभी बच्चों को इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें बताने वाला हूं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए आप सभी बच्चे। देखो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करूं मैं आपको, तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज आपका जो आईएनसी से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी कॉलेज से डिग्री ले ली, नहीं सर, आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग करी हो। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है। दूसरा, बीएससी यानी कि पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी। हम क्या करते हैं, कई बच्चे होते हैं जीएनएम कर लिए लेकिन उन्होंने सोचा है कि सर हम बीएससी नर्सिंग के एलिजिबल नहीं है तो मैं पोस्ट बीएससी करूंगा, उसके बाद बीएससी नर्सिंग के एलिजिबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो जो पोस्ट बीएससी वाले बच्चे हैं वो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से भी होना चाहिए। साथ ही रजिस्टर्ड है नर्स एंड मिडवाइफरी ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे आप सभी बच्चों को पता है, जब आपको दो नंबर दिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक मिडवाइफरी नंबर, दो होते हैं, ठीक है, हाँ आपको पता होगा। इसी के साथ अब आता है जीएनएम वाले बच्चे, तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर देखो सीधी सी बात है, जीएनएम का डिप्लोमा होता है, बीएससी नर्सिंग का क्या होता है, हाँ क्या होता है, हाँ डिग्री होता है, ठीक है। इसी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ ही, इसी के साथ याद रखिएगा 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो जीएनएम वाले बच्चों के लिए 2 साल का इसके अंतर्गत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। क्लियर है, तो ये बात याद रखिएगा। तो जीएनएम वाले बच्चे जिनके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस है, फटाफट से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत काउंट नहीं किया गया है, याद रखना। तो पहला तो आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि सर कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं आप लोगों के लिए दो प्रश्न लेके आया था। पहला तो जीएनएम कैंडिडेट भर सकते हैं क्या, तो ये तो मैंने क्लिक कर दिया कि जीएनएम कैंडिडेट भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है जी। चलो, तो सबसे नेक्स्ट आता है आपका रिजर्वेशन एप्लीकेशन एज पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, ये याद रखना। अब यहां पे रिजर्वेशन दिया हुआ है भाई, रिजर्वेशन अब हर एक स्टेट अपना अपना रिजर्वेशन रखता है अपने पास, ठीक है। देखो, द शेड्यूल्ड ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी admissible as per the periodic existing order of the government of the Uttar Pradesh. Candidate of reserve category other than Uttar Pradesh will be treated under UR category। तो देखो सीधी सी बात है क्या कि यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कास्ट है, जैसे यूपी के कोई ओबीसी का बच्चा है, कोई एससी का बच्चा है, कोई एसटी का बच्चा है, कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, उनके लिए तो कास्ट है कि भाई वो तो ईडब्ल्यूएस में रहेगा, वो एससी में रहेंगे, वो एसटी में रहेंगे, वो ईडब्ल्यूएस में रहेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लियरली एक चीज बोली गई है, अब आपको यहां पे फोकस करना है, अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश के अलावा, यूपी के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कोई दूसरा कैटेगरी स्टेट का फॉर्म बच्चा फिल करता है तो वो उसको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर रखेंगे, यानी सामान्य में जाएगा वो चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, ये याद रखना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड है ईयर 2025-26 बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विल बी ओनली कंसिडर बीइंग कट ऑफ डेट 1/1/2025, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अब आता है डोमिसियल सर्टिफिकेट एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूपी
for UP government job will only be considered. These certificates should be latest and verifiable online in UP government portal. ये देखो जी, अब यहाँ पे डोमिसिलियर सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास मांग लिया वहां का, क्या मांग लिया है, मूल निवास, ठीक है, याद रखना। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर ये इश्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूपी गवर्नमेंट तो जॉब विल बी कंसीडर, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश शैल विल बी एप्लीकेबल, ये सारी की सारी रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी यूपी गवर्नमेंट अलाउ होती है या लागू करती है वो सारी की सारी इसके अंतर्गत ऑलरेडी लागू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो बात पे फोकस किया है, जीएनए वाले बच्चे भर सकते हैं नहीं भर सकते, ठीक है। दूसरा रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दोनों बातों पे फोकस किया है। आपकी एसजीपीजीआई की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए एसजीपीजीआई का नर्सिंग ऑफिसर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लेके आया है, जो कि 28 जून से शुरू होगा। अभी समय है 28 जून से, लेकिन अभी भी अपनी सीट को अगर आप बुक करते हैं तो एसजीपीजीआई कूपन कोड लगा के बुक करते हैं तो 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों के अंदर अवेलेबल है, ये स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों कोर्सेज के अंदर अवेलेबल होता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, हाँ। और ये आपकी एक निर्णायक तैयारी करवाने के लिए साबित होगा एसजीपीजीआई की। क्लियर, चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।